एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power x, domain all real number, range 0 to infinity, domain all real number, range भी all real, range जो होता है 0 to infinity। चेंजेस क्या आएंगे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है 0,1 होता है। हाँ, आप देख सकते हैं इजीली इसमें, ठीक है। जब -x होगा तो वैल्यू ये घटते जाएगी, और प्लस होगा x होगा तो वैल्यू, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और -x होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन कभी भी इससे नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आ सकता। ई यूलर नंबर होता है। हमारे मैथ्स में बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम यूलर था, उन्होंने अपने नाम पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी। अब इसके ग्राफ में ना एक चीज़ समझिए कि जब x पॉजिटिव हो, है ना, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, पहला 2 to the power x, दूसरा 3 to the power x, जैसे दूसरा ऐसे है। तो देखो x जब पॉजिटिव हो तो 2 का पावर अगर मान के चलो 3 रखोगे तो क्या होगा, और बढ़ते जाएगा ना। 3 का पावर x रखोगे, जैसे x की वैल्यू आपने ले लिया सपोज करो 3, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8, लेकिन 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 27। मतलब कि 2 के पावर x का जो ग्राफ है ना वो ऐसे होगा। तो 3 के पावर x का ग्राफ जो है, नहीं मैंने लिया है, 3 के पावर x का ग्राफ जो है वो और ऐसे जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन इंटरसेक्ट एक ही जगह पे करेंगे। पूछो कैसे? तो जैसे देखो, मान के चलो कि ये ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, सपोज करते हैं x की वैल्यू 3 था ना, तो ये वाला पॉइंट मेरा 3 है। तो देखो ये क्या हो गया, 2 का पावर 3, ये सपोज करो 8 आया है, 3 का पावर 3 ये क्या आया है 27। तो 27 तो ग्रेटर वैल्यू है, तो उस हाइट में और ऊपर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर x का ग्राफ होगा, तो ये 2 के पावर x का ग्राफ होगा। आगे बात समझ में? मतलब कि नीचे वाला जब ये नंबर बढ़ते जाएगा तो ग्राफ और y एक्सिस के पास आते जाएगा। क्या आ जाएगा, और वो y एक्सिस के पास आते जाएगा। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ और आप लोगों को। हाँ, फिर से बता रहा हूँ। ये हमने ऐसे ले लिया, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x। जैसे जैसे नीचे वाला नंबर बढ़ते जाएगा x एक्सिस y एक्सिस के पास में ये आते जाएगा। अगला देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 का पावर x, 1/3 का पावर x, 1/2 का पावर x। मतलब डिनोमिनेटर जैसे जैसे घटते जाएगा। एक्चुअली क्या है ये किसका इक्वेशन है, 4 का पावर -x। ये किसका है, 3 का पावर -x। ये किसका है, 2 का पावर -x का ग्राफ है। जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब वो दूर भागते जाएगा y एक्सिस। हाँ, अब लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, तो देखो जी, अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू a⁴ m है, ठीक है, और हमें इच्छा है कि हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें, बट वो नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। तो एक फंक्शन को डिजाइन करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मान के चलो हमें m निकालना है तो हमें एक लॉग फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एक तरह मैथमेटिकल टूल है ना भाई। ये चीज़ निकालना है तो एक काम करो, एक मशीन बना दो कि ये उसको देते रहे। तो हम लेते हैं log x इक्वल्स टू log a⁴m, log x इक्वल्स टू m log a, m इक्वल्स टू log
x डिवाइडेड बाई लॉग a, एम इक्वल्स टू लॉग x बेस a बोलते हैं। अब देखो क्या है ना, ये लिखने का एक तरीका है, आप ये मत इसमें सोचना कि ये यहाँ से ऐसे कैसे हो गया, ये तरीके हैं। अभी क्या है, हम सिंबलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो y इक्वल्स टू log x बेस a, दिस इज आवर लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या हो गया, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है, कुछ भी हो सकता, हाँ मतलब हम वो कह सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने सिंबलाइज कर लिया कि log x को log x बेस a, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे log x बेस a, कैसे पढ़ेंगे, log x बेस a, a का पावर m है, ये m इंटू लॉग a है, वो m इंटू, ये फॉर्मूला होता है, अभी मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा कि ये कहाँ से कैसे आएगा, ठीक है। अब ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब दो बातें होती हैं, अगर बेस a की वैल्यू e हो जाए तो उसे लॉग नेचुरल बोलते हैं, या तो इस केस में हम लोग उसको ऐसे बोलेंगे ln x बोल देंगे, या सिंपली log x बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बेस की वैल्यू e हो जाए तो ln x बोल देंगे या फिर log x बोल देंगे उसको सिंपली। e फॉर यूलर नंबर, e is approximately equals to 2.7। हम ले सकते हैं ना यहाँ पे a की वैल्यू खुद से, अगर a ये हो तो उसको ऐसे बोलेंगे। दूसरा होता है कि कभी कभी log की बेस 10 भी होता है, log x बेस 10 में भी मोस्टली डिवाइड, मतलब इसको डिफाइन किया जाता है, ज़्यादातर 10 में भी किया जाता है और e में किया जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत कम चलता है। ये बिल्कुल आराम से बैठिए, बता लो, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं समझ। मतलब ये मोस्टली होता है, मैंने लिख दिया कि कहीं कहीं बेस 10 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे परेशान होने वाली जरूरत कोई बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे m और a की कोई सी भी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख लो, क्या x की वैल्यू कभी पॉजिटिव आने वाली है, नेगेटिव आ सकती है कभी, रख के देखो। जैसे मान के चलो a की वैल्यू मैंने -2 रख लिया, x की वैल्यू जैसे मैंने रख लिया -2, अब इसकी वैल्यू, चलो m की भी वैल्यू मैंने -3 रख दी, तो क्या हो जाएगा 1/-2, क्या हो गया 1/-2 का पावर क्या हुआ, क्या 3 हो जाएगा। आगे बस समझ, तो ये क्या हो जाएगा -1/8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू पे हम डिपेंड करते हैं, यहाँ पे दो बातें होंगी, a की वैल्यू पॉजिटिव और a की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं लॉग से रिलेटेड हम लोग। फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं अगर बेस कुछ भी नहीं लिखूंगा ना, तो समझ लेना कि बेस ई है। आगे बात समझ में, अगर बेस कुछ भी नहीं लिख रहा हूं लॉग का, तो समझ लेना क्या है, वो ई है, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला log m इंटू n, log m प्लस log n, log m प्लस log n, in fact log a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू e इंटू f डैश डैश डैश, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d प्लस log e n, मतलब कोई भी जितनी भी चीजें इंटू में है ना, सब क्या हो जाएंगी, वो प्लस में हो जाएंगी। तीसरा log m डिवाइडेड बाई n, log m माइनस log n हो जाएगा। चौथा log m टू द पावर n, n log m। पांचवा log
1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होगी भाई? तो देखो x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है ना। जब दोनों तरफ हम log लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, log 1। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले पे जाओ, log m टू दी पावर n, वो क्या होता है? n log m होता है क्या? तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 इंटू log x इक्वल्स टू log 1। 0 इंटू log x, ये क्या हो गया? 0। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। याद करने वाली बात है कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। छठा वैल्यू log m बेस m, अगर बेस और इनपुट दोनों एक ही हो जाए तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका फॉर्मूला ये 7वां log a बेस b है, तो इसे आप log a डिवाइडेड बाई log b लिख सकते हैं। log a डिवाइडेड बाई log b लिख सकते हैं। 8वां log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। 9 log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। अब देखिए डोमेन क्या होता है? r 0 टू इन्फिनिटी, log x का डोमेन क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 0 बहुत पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। रेंज जो हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए log x बेस a, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो log x का जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा 1,0, और अगर जब 0 से बड़ा होगा लेस देन 1 होगा, ठीक हो। अब देखो log 0 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी, तो 0 के पास जा रहा है तो इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं ग्राफ? log 0 की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। जब ये 0 से बड़ा होगा, a यहाँ पे ये जो a है ना, जब 0 और 1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शन में नंबर हो, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। आप वैल्यूज रख रख के देख सकते हैं। log केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है ना। कॉमर्स मैथ्स वालों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है। रेसिप्रोकल फंक्शन लास्ट, y इक्वल्स टू 1/x, डोमेन बता दो। वंश शर्मा बता दो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर माइनस 0, ठीक है ना। बताओ क्या कभी भी 0 वैल्यू मिल सकती है आपको? नहीं मिल सकती, लेकिन 0 के अलावा सब कुछ मिल सकता है, तो r माइनस 0, ठीक है। अब इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही 0 पे आप जा रहे हो वैल्यू ऊपर की तरफ पहुंच जा रही है और रेंज भी इधर की तरफ पहुंच जा रही है। 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। देखो इधर से जब आओगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाओगे, इधर से जब आओगे 0 के पास तो माइनस इन्फिनिटी के पास पहुंच जाओगे। हाँ तो 0 कहाँ है? इसमें नहीं है ना। देखो ये ग्राफ 0 पे पहुंच रहा है क्या कभी भी? जैसे ही 0 के पास जा रहा है तो थोड़ी सी ये कट ले रहा है ना, ऐसे, जैसे नहीं बोलते हैं ऐसे गए, ऐसे करके चल दिए, हाथ भी नहीं मिलाया, ऐसे चल दिया, वैसे हो गया। ये ऐसे जा तो रहा है 0 के पास, लेकिन दूर से ही बाय बाय करके निकल जा रहा है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जाएंगे तो बताएंगे आपको इसको कैसे होता है, ठीक है ना। अब हेडिंग दीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जी, बहुत समय के बाद एक आसान टॉपिक मिला है हमको। कुछ नहीं करना, जैसे देखिए आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो अगर मैं बोलूँ एफ ए निकालो तो सीधा सीधा मतलब है पुट x इक्वल्स टू ए। एक्स की जगह क्या पुट कर देना है आपको? a पुट कर देना है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा बड़े अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, ठीक है जी। मैं आपसे पूछूं फाइंड F1, दूसरा
फाइंड x when f(x) equals to f 2x plus 1। बहुत ही आसान काम कर लो, इससे क्वेश्चन स्कूल में भी आएंगे और आसान काम भी है, ठीक है। तो भाई f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, x² माइनस 3x प्लस 4 है। तो f1 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। तो देखो जी f1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 3, आंसर क्या आ गया। सेकेंड में क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई f2x प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि पुट x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मतलब कि जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो 2x प्लस 1 रख दो। आगे बात समझ में, क्या रख दो 2x प्लस 1 रख दो। तो भाई f2x प्लस 1 की वैल्यू बता दो। तो देखो x² 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 1 प्लस 4 4x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4 4x² 4x माइनस 6x माइनस 2x 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5 माइनस 3 कितना आ गया +2। आगे बात समझ में, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये दोनों भाई आपस में बराबर हैं, तो इक्वल कर देते हैं इन लोगों को। तो देखो जी f(x) इक्वल्स टू f2x प्लस 1, तो f(x) की वैल्यू कितनी है जी x² माइनस 3x, तो x² माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस x 4 माइनस 2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन लेंगे 3x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कम 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू -1। जिन बच्चों का रिसेंट में एग्जाम है वो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गांठ बांध ले। f(x) की वैल्यू x³ माइनस 1 अपॉन x³ है, ठीक है। देन शो दैट f(x) प्लस f1/x की वैल्यू 0। तो भाई f(x) की वैल्यू तो यही हो जाएगी x³ माइनस 1 अपॉन x³, ठीक है ना। और f1/x का मतलब क्या, x की जगह 1/x पुट कर दो। f1/x की मतलब क्या 1/x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 1/x का होल क्यूब, तो 1 अपॉन x³ माइनस 1 अपॉन x³, तो ये 1 अपॉन x³ माइनस x³ हो जाएगा f1/x की वैल्यू। अब बोला है दोनों को ऐड करने के लिए f(x) प्लस f1/x, तो ऐड कर दीजिए f(x) प्लस f1/x, तो मतलब कि x³ माइनस 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस x³, दिस कट के आंसर क्या आ गया 0। अगला क्वेश्चन f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1, then show that f1/x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x). चलो करो तो भाई f1/x कैसे निकलेगा, कौन बालक है जिसको प्रॉब्लम लग रही है f1/x, वरुण प्रॉब्लम, आओ इधर आओ, अरे आओ समझाता हूँ। अब जब f1/x लिखना है ना तो इसको पकड़ो,
इसमें यहाँ x है और एक यहाँ पे x है, तो उसकी जगह तुम लिखो 1/x। ये जो चीज लिखा रहता है ना वो x की जगह पटक देते हैं, ये जो है इसको यहाँ। x की जगह पटकेंगे। अच्छा अब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां पटक दो। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ जाओ पटको। हाँ हाँ, यहाँ पे जो f के बाद लिखा रहता है ये, उसको x की जगह रखना होता है, ठीक है। तो फिर से अब यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - x डिवाइडेड बाई x, 1 + x डिवाइडेड बाई x, ये x और ये x कट गया तो क्या आ गया 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 1 अपॉन x + 1, ये क्या हो गया माइनस ऑफ f(x), क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, देखो ये f(x) की वैल्यू है कि नहीं है, तो क्या हो गया वो माइनस f(x) हो गया।